बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर व आफ़ियत से होंगे। आज आप सब लोगों के लिए मगज़ मसाला की रेसिपी लेके आया हूँ। मगज़ एक बड़े का मगज़ ले लिया मैंने, लेकिन इसका सबसे मुश्किल तरीन काम ये वेनें ख़त्म करना होता है। ये जो आपको रेड रेड नज़र आ रही हैं, ये खून नहीं है, बल्कि ये वेन्स हैं और इसके ऊपर एक झिल्ली सी होती है, वो उतारना होता है। इसको मैं क्या करूँगा कि एक पतीली में पानी लिया, इस पानी को चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब इस मगज़ को इसमें डाल दिया और चूल्हा ऑन कर दिया, ठीक है? इसको आपने इसमें थोड़ी-सी हल्दी डाल देनी है और थोड़ा-सा नमक डाल देना है और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकाना है। यानी जब बॉयल आना शुरू हो जाए, उस वक़्त आपने टाइम नोट करना है और तकरीबन 5 मिनट आप इसको पका लीजिएगा। उससे क्या होगा कि इसके अंदर जो भी खून है, जो कुछ भी है, वो बकाया जात वो सब कुछ साफ़ हो जाएगा, अंदर से भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह, ये बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो अब मैं इसको पकाने का अमल शुरू करता हूँ। कढ़ाई लेता हूँ, कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ाता हूँ, उसमें ऑयल डालता हूँ। तो ये तकरीबन आधी प्याली मैंने ऑयल लिया है। इसमें मैं 2 से 3 दरमियाने साइज़ के तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के मैंने ये प्याज़ लिए हैं, ये मैं डाल दूँगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये मगज़ जो होता है, ये बिल्कुल थोड़ा-सा बन जाता है श्रिंक होके, तो इसलिए मैंने ये जो अपना छोटी-सी ही और ये मिनटों में बनता है, ज़्यादा देर भी नहीं लगती है, बहुत जल्दी बन जाता है। बस आपके प्याज़ जो है, ये तकरीबन हाफ़ डन होंगे, तो फिर आपने इसमें लहसुन अदरक डाल देना है और उसके साथ दूसरे मसाले डाल देने हैं। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है प्याज़ को, इसको ऐसे ही रखना है तकरीबन जब नरम हो जाए। आप देख लीजिएगा, जब आपका प्याज़ नरम हो जाए तो उसके बाद आपने लहसुन अदरक थोड़ा ज़्यादा डालना है। ये तकरीबन 2 चम्मच मैं इसमें डालूँगा, क्योंकि ने इसकी जो स्मेल होती है, वैसे तो वो हल्दी से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जो थोड़ी बहुत है, क्योंकि मैंने उसको अभी काटना है, उसके छोटे पीस करने हैं और उसको डालना है इसमें, ठीक है? तो ये इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगा। मिक्स करने के बाद मैं इसके बाकी मसाले जो है वो साथ-साथ डालता जाऊँगा। आप मेरे साथ होंगे, इंशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी। ये मैंने ज़ीरा पाउडर लिया 1 चम्मच और इसमें हल्दी डाली आधा चम्मच और हल्दी मैंने वैसे भी उधर भी डाली हुई है, तो ये आधा चम्मच मैंने हल्दी डाल ली। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, इसको डाल दिया है और उसके साथ मैंने ये धनिया पाउडर डाल दिया। तो दोस्तों, इसमें बाकी मसाले जो है वो साथ-साथ चलते रहेंगे। ये आधा चम्मच मैंने नमक डाला है। आप देख लीजिएगा, अगर आपको जो है वो ज़्यादा चाहिए हो तो आप ज़्यादा डाल लेना, क्योंकि कुछ लोग कम नमक खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं, तो मैं ना हमेशा नमक कम ही रखा करता हूँ, ठीक है? तो इनको मसालों को पकाने के लिए थोड़ा-सा मैं पानी का छींटा दूँगा और ये अच्छी तरह जब पक जाएँगे मसाले, तो इसके बाद इसमें टमाटर और जो मिर्चें हैं, सब्ज़ मिर्चें, वो मैं डालूँगा। तो लाल मिर्च मैंने थोड़ी डाली है, बहुत ज़्यादा नहीं डाली। आप लोग, क्योंकि कुछ लोग जो है वो चटपटे खाने के खाते हैं, तो फिर इसलिए वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ठीक है? तो ये तकरीबन दरमियाने साइज़ के 2 टमाटर थे, वो मैंने लिए। 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें थी, ये मैंने ली हैं। इनको अभी मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगा, ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरह गल जाएँ और अपना जो है अपना मसाला भुन जाए, तो फिर उसके बाद मैं अगला काम शुरू करूँ। इसके साथ मैं दूसरी तरफ चलता हूँ, देखते हैं हमारा जो मगज़ है वो ठंडा हो चुका है, उसको अब हम ऐसे करके काट लेंगे। ये ऐसे पीस आपने काट लेने हैं, ये इतने-इतने पीस, बल्कि ये भी मैं थोड़े बड़े रख रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं इनको और भी छोटा कर दूँगा, ठीक है? ये ऐसे करने से, क्योंकि ये अपना हाँ, इसके अंदर तक ताकि ये सारा मसाला जाए और ये मसाले के अंदर घुल-मिल जाए, ठीक है? तो ये इतना सा ये करके अब चलते हैं मसाला देखते हैं, मसाला कहाँ तक बना है। तो इसको ये देखिए माशाल्लाह, तकरीबन हमारा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसमें हम मगज़ डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने मगज़ डाल दिया है। अब आपने क्या करना है कि इसको आहिस्ता-आहिस्ता से हिलाना है, बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं फेरना, लेकिन आपने इसके साथ-साथ जो आपने पीस बनाए थे ना, वो बड़े साइज़ के थे, उनको आपने आधा-आधा करते जाना है, ठीक है? तो थोड़ा-सा पानी डाल के इसको मैं पका लेता हूँ।
पकाने से क्या होगा कि मसाला इसके अंदर तक चला जाएगा। 1 कप या 1 गिलास कह लीजिए मैंने ये पानी डाला है, तो आप देख लीजिए कि आपको कितना पानी दरकार होगा। तकरीबन 1 गिलास मैंने ये डाला है, 1 ही मगज़ है मेरे पास, ज़्यादा जो है नहीं है और ज़्यादा मिक़दार में नहीं है। तो आप देख लीजिए ये माशाल्लाह से ये तकरीबन इसके ये जज़ब हो चुका है पानी और ये थोड़ा-सा रह गया है। तो इसको अब मैं वैसे ही ख़त्म करूँगा, इसको सुखाऊँगा और इसमें बाकी जो मसाला जाते हैं वो डालता हूँ। ये देखिए मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया और गरम मसाला ये इस स्टेज पे आपने आगे डालना है, पहले नहीं डाल देना। अगर आप पहले डालेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी ली है, ये मैंने डाल दी है। माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएँ उठ गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मगज़ जो है वो रेडी हो चुका है तकरीबन और इसको थोड़ा-सा मैं इसके ऊपर धनिया डाल के इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद करूँगा। ये अदरक जो बची हुई थी वो मैंने डाल दी है और इसके ऊपर मैं धनिया डालता हूँ। सब्ज़ धनिया ज़रूर इस पे डालना है क्योंकि इसकी खूबसूरती और इसका ज़ायक़ा उससे दुबाला हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे दरमियान में करके इसकी आँच बिल्कुल हल्की कर देता हूँ। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए दम पे रखूँगा और फिर मैं आप लोगों के लिए इसको डिश आउट कर दूँगा। तो आप देखेंगे बहुत मज़े का ये मगज़ मसाला आप लोगों के लिए तैयार होगा। माशाल्लाह ये देखिए जी बिल्कुल रेडी है। इसको आप मगज़ मसाला कहें, भेजा मसाला कहें, ये बहुत मज़े का है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो नए दोस्त मेरे चैनल पे हैं, जो मेरे पे पुराने हैं, वो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप सब लोगों के घरों में रहमत बन के बरसती रहें। मेरी दुआएँ आपके लिए। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।